नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए फटाफट देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो करीब 1 महीने पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे, आज उनकी पृथ्वी पर वापसी होनी है। जी हाँ, करीब 3 से 4 बजे के बीच में वो पृथ्वी पे अपनी वापसी करेंगे और साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ कई और अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। शुभांशु शुक्ला के साथ एक्सियोम 4 मिशन X4 पर गए हुए 4 सदस्य दल ने बीती शाम करीब 4:30 बजे जो भारतीय समय है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई ले ली। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रेस अब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार यानी कि आज 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 3 बजे अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। ये मिशन भारत, पोलैंड और हंगरी के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि 4 दशकों बाद इन देशों के अंतरिक्ष यात्रियों ने किसी मानवीय मिशन में हिस्सा लिया। मिशन का नेतृत्व अमेरिका के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री और एक्सियोम की कमांडर पेगी विटसन ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि भारत के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मांसपेशियों और हड्डियों के क्षरण पर अध्ययन किया और लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए सूक्ष्म शैवाल को पोषण का स्थायी स्रोत मानते हुए उस पर प्रयोग भी किया है। उन्होंने शून्य गुरुत्वाकर्षण में पानी के व्यवहार पर भी प्रयोग किया। पानी की सतह तनाव का उपयोग कर उन्होंने अंतरिक्ष में पानी की गेंद बनाई और मजाक में कहा, मैं यहाँ वाटर बेंटर बन गया हूँ। अगर आप भी ट्रेन का तत्काल टिकट बुक करने वाले हैं या करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि भारतीय रेलवे ने आज से इसके नियम में कुछ बदलाव कर दिए हैं। आपको बता दें कि तत्काल टिकट बुकिंग में जो IRCTC का ऐप है या फिर जो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें आधार की ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगी। इसके अलावा ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार नंबर से जुड़ा OTP भी मिलेगा। इन बदलावों का मकसद टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाना और दलालों या फर्जी एजेंट्स की मनमानी पर रोक लगाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि तत्काल टिकट शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में बिक जाते थे क्योंकि दलाल और फर्जी एजेंट्स सॉफ्टवेयर या गलत तरीके से टिकट बुक कर लेते थे। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने में काफी मुश्किल हो जाती थी। नए नियमों का मकसद यही है कि टिकट बुकिंग का मौका सिर्फ असली यात्रियों को मिले और फर्जीवाड़ा रुक जाए। साथ ही बता दें कि आधार वेरिफिकेशन से ये सुनिश्चित होगा कि टिकट वही बुक कर रहा है जिसका आधार नंबर रजिस्टर्ड है। पहले 30 मिनट तक AC और नॉन AC दोनों क्लास के लिए एजेंट्स को टिकट बुक करने की इजाजत नहीं होगी। उधर अगर आप भी YouTube से कमाई करते हैं, आपका YouTube चैनल है, तो ये खबर आपके लिए है क्योंकि आज से YouTube ने भी अपनी जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें एक बड़ा बदलाव कर दिया है। कई सारे चेंजेस भी किए हैं इसी के साथ। अब वो क्या है ये जान लेते हैं। इस पॉलिसी में बड़ा बदलाव करने के पीछे प्लेटफॉर्म पर यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया है। कई बार लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि YouTube पर एक जैसा कंटेंट दिखता है। लोगों को हो रही इस परेशानी से निपटने के लिए YouTube ने बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया। इसी को देखते हुए 15 जुलाई यानी आज से YouTube ने पार्टनर प्रोग्राम नियमों को सख्त करने का फैसला ले लिया है। नए नियमों के मुताबिक रिपीटेटिव और मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट वाले अकाउंट्स का एड रेवेन्यू कम किया जाएगा। YouTube ने भले ही AI का नाम नहीं लिया लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि कंपनी AI वीडियो पोस्ट करने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। साथ ही इससे उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी और कमाई पर असर पड़ेगा जो AI से वीडियो बनाकर पोस्ट करने का काम करते हैं। एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि बेशक कंपनी ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव किया लेकिन मोनेटाइजेशन की शर्तों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति अपना चैनल मोनेटाइज करवाना चाहता है तो उस व्यक्ति के अकाउंट पर पहले की तरह अब भी 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। सब्सक्राइबर्स की शर्त पूरी होने के अलावा 4000 का जो वॉच आवर का टाइम है वो 90 दिनों में वीडियो पर 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यू होने चाहिए। इन सभी से ऊपर अब YouTube की एक और शर्त है और वो ये है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल और ऑथेंटिक होना चाहिए। उधर संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस अपनी तैयारी में जुट चुकी है। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसी पर आज सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने पार्टी की रणनीति बनाने को लेकर आज एक बैठक बुलाई है। ये बैठक सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर होनी है। कांग्रेस की इस अहम बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस की रणनीति बनाने वाले ग्रुप के कांग्रेस नेता शामिल होने वाले हैं। इस सत्र के दौरान कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस की संभावना भी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस बिहार में चुनाव आयोग की विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। साथ ही जब ये सत्र होगा तो पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद की कूटनीतिक गतिविधियों पर चर्चा की मांग भी की जाएगी।
इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम मध्यस्थता के दावे पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस मानसून सत्र में आर्थिक स्थिति, महंगाई, बेरोजगारी और लोकसभा में उपसभापति के पद जैसे मुद्दों को भी उठाएगी। तो इस हफ्ते की शुरुआत ही बारिश से हुई और लगातार हर दिन हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलती है। कभी शाम होते होते बारिश तेज भी हो जाती है, ऐसे में बीच में धूप भी आ जाती है। लेकिन अब आज मौसम कैसा रहेगा, क्या बरसात होगी या IMD ने क्या अलर्ट दिया है, ये सब आपको बताते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बीते दिन शाम करीब 4:30 बजे तक बारिश हुई। वहीं बीते 24 घंटे में 15.8 mm बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम के साथ 33.6 डिग्री पर दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो सामान्य से 3.7 डिग्री कम यानी कि 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बीते 24 घंटे में हवा में नमी का न्यूनतम स्तर 70% रहा। वहीं IMD ने आज के लिए भी थोड़ी बारिश होने की संभावना जता दी है। इस दौरान आसमान पे आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ऐसे में अगर तापमान की बात की जाए तो वो अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास बना रहेगा। वहीं IMD के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में 19 जुलाई तक दिल्ली में आमतौर पर ऐसे ही मौसम रहेगा। हल्की बारिश होगी, गरज के साथ छींटें भी पड़ेंगी और बिजली गिरने की भी संभावना है। इस पूरे हफ्ते दिन का अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 23 से 27 डिग्री पर आ जाएगा। हालांकि इस बीच किसी भी तरह की गंभीर मौसम की चेतावनी जारी अभी नहीं की गई है, लेकिन दिन भर हल्की बारिश और बूंदाबांदी जारी रह सकती है। देखिए आपने ये सभी बड़ी खबरें और लगातार हम आपको इसका अपडेट भी देते रहेंगे। उसके लिए सिर्फ आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।